यूपी तक के सब्सक्राइबर आप 50 लाख। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। भारतीय जनता पार्टी अपने उस रिजल्ट को फिर दोबारा से दोहरा पाए, वो इस बार के समीकरण और इस बार का जो जमीनी माहौल है वो कहीं गड़बड़ाता नजर आ रहा है। नमस्कार, स्वागत है आपका यूपी तक पर। मैं हूं कुमार अभिषेक और आज हमारी चुनावी यात्रा पहुंची है मेरठ में हम आज खबरनवीसों से जानेंगे कि आखिर मेरठ और मेरठ मंडल की जो सियासी जमीनी हकीकत है वो क्या है। हम इस वक्त मेरठ के एक बुक स्टोर में है। निम्बस बुक स्टोर है, ये यहाँ का मशहूर है और आप चारों तरफ किताबें ही किताबें देखेंगे। अमूमन बहुत शहरों में किताबों के तौर पर या साहित्यिक तौर पर इतना धनी या इस तरीके के स्टोर जल्दी दिखते नहीं हैं, लेकिन हम इस वक्त आपको मेरठ में हैं और मेरठ में इन किताबों के बीच हमारे साथ यहाँ के वरिष्ठ पत्रकार कुछ मौजूद हैं जिनसे हम सीधी चुनावी चर्चा शुरू करेंगे। तो हम आपका तारुफ करा दें, परिचय करा दें। हमारे साथ सबसे पहले पुष्पेंद्र शर्मा जी हैं और वरिष्ठ पत्रकार हैं, हमेशा हम लोगों के साथ जुड़ते रहते हैं। हमारे साथ शादाब रिजवी जी हैं जो कि नवभारत टाइम्स को पश्चिमी उत्तर प्रदेश में हेड करते हैं। इसके अलावा प्रदीप जी हैं जो कि जनसत्ता को पश्चिमी उत्तर प्रदेश में हेड करते हैं। तो आप तीनों लोगों का स्वागत है यूपी तक पर। और हम हर शहर जहां जाते हैं तो वहां जो हमारे सीनियर जर्नलिस्ट हैं उनके जरिए हम अपने दर्शकों तक पहुंचने की कोशिश करते हैं कि आखिर जमीनी रुख क्या है। तो शादाब जी से हम शुरू करते हैं। शादाब जी, आपको क्या लगता है कि ये पश्चिमी उत्तर प्रदेश में पहले फेज का जो चुनाव है उसका मूड क्या है? मैं अगर आपके इस सवाल को सीधे सीधे बात करूं, क्योंकि प्रोग्राम बहुत मेहनती है, बहुत अच्छा है, तो बिल्कुल सीधा है कि इस बार यहाँ आमने सामने की टक्कर जिसे कहनी चाहिए वो साफ साफ नज़र आ रही है। जो ज़मीन पे जाके लोगों से मिलते हैं, जो बात करते हैं, जो उनकी बातें निकल के आती है, जो हम पूछते हैं वो बताते हैं। जो 2000, आप यूँ भी कह सकते हैं इसको कि 2012 का एक सिनेरियो यहाँ कोई टर्न लेता नज़र आ रहा है। उसकी वजह है, अब तक जो 2017 का चुनाव हुआ था उसमें भारतीय जनता पार्टी 58 सीटों में से 53 सीटें ली थी। 2 समाजवादी पार्टी ने ली थी, 2 बसपा ने ली थी और 1 छपरौली की रालोद ने ली थी। तो भारतीय जनता पार्टी अपने उस रिजल्ट को फिर दोबारा से दोहरा पाए, वो इस बार के समीकरण और इस बार का जो ज़मीनी माहौल है वो कहीं गड़बड़ाता नज़र आ रहा है। इसकी वजह है जो मुझे लगती है और जो मैं पब्लिक में जाके बात कर रहा हूँ। एक, जो किसान आंदोलन के बाद जो मुजफ्फरनगर दंगे से एक सियासी समीकरण बिगड़ा था वेस्ट यूपी का, किसान का, क्योंकि मैं फिर आपको एक बार याद दिलाऊं, मैंने पहले भी कहा आपके इस पर चैनल पे कि यहाँ किसान का मतलब जाट नहीं है, यहाँ किसान का मतलब जाट है, यहाँ किसान का मतलब मुसलमान है, यहाँ किसान का मतलब गुजर है, उसके बाद अदर लोग हैं। तो वेस्ट यूपी का जो एक सिनेरियो है, जाट प्लस मुस्लिम, जब ये दोनों इकट्ठा होते हैं और साथ में प्लस अति पिछड़ा जुड़ जाता है, जो 2012 में जुड़ा था। तो इस बार जुड़ता दिख रहा थी? बताऊंगा मैं उसको। जो अति पिछड़ा जुड़ने की बात जो होती थी वो इस बार जो हल्का टर्न लेता नजर आ रहा है, यहाँ ये बड़ी चेंज है जो शायद कुछ लोग अभी तक इसको सामने ला नहीं पा रहे हैं। अति पिछड़ा जुड़ रहा है क्योंकि मुसलमान जाट जुड़ रहा है, इसके अलावा अति पिछड़े का हल्का टर्न हो रहा है, रुख हो रहा है। चौथा जो गठबंधन के पक्ष में जो एक माहौल यहाँ नजर आता है हल्का, वो ये है कि दलित की पहली पसंद बसपा है। लेकिन जब बसपा जहाँ कमज़ोर है, और कमज़ोर नहीं, वेस्ट यूपी में कमज़ोर दिख रही है, कहीं सीनरी पे है नहीं। अगर मैं पूरे वेस्ट यूपी की बात करूं तो अकेली एक अनूप शहर सीट बसपा की ऐसी है जो मुझे लगता है कि वो फाइट में है। तो वो जब सामने आता है तो दलित क्या कहेगा, उसको पहली पसंद, क्योंकि बीजेपी चाहती है दलित को हिंदू बनाना और दलित चाहता है अपने आप को दलित बनाए रखना अभी तक। तो अगर दलित हिंदू बन जाएगा, कट्टर हिंदू जो उसको बीजेपी अपना कहता है, क्योंकि एक बड़ा बन रहा है कि नहीं? हाँ, नहीं बन रहा है। दलित हिंदू नहीं बन रहा है। दलित की पहली पसंद बसपा है और उसके बाद अगर कहीं बंटवारा होगा तो वो, क्योंकि आरक्षण का मुद्दा है और नौकरियों का मुद्दा है, इन तमाम मुद्दों पे जो है, क्योंकि मुस्लिम के बाद दलित ये मानता है कि तुम्हारा ही सबसे ज़्यादा तुम परेशान हो बीजेपी की सरकार में, ऐसा मुसलमान का ही मानना है और दलित का ही मानना है। तो इसलिए वो चेंज जो है हल्का गठबंधन की तरफ जा सकता है, वहाँ जहाँ उसकी बसपा कमज़ोर होगी तो वहाँ वो जाएगा, लेकिन भाजपा पे भी जाएगा, लेकिन वहाँ पसंद उसकी गठबंधन बन सकता है। तीसरा, जो गुर्जर, वेस्ट यूपी में जब भी ध्रुवीकरण हुआ, जब जाट और गुर्जर एक साथ हुआ तो ध्रुवीकरण ज़्यादा हुआ।
लेकिन इस बार गुजर जो है वो थोड़ा चेंज है। एक तो पहले पुष्पेंद्र जी ने भी एक मामले में जिक्र किया था कि मिहिर भोज वाला मामला, उसको नाराज़ है। इसके अलावा जब ये मिहिर भोज वाला नाराज़गी की बात बनी तो गठबंधन ने एक नया चाल चली, जो मैं चाल कहता हूँ सियासी। जैसे जितने भी गुजरों के बड़े घराने माने जाते हैं उन सबको टिकट दे दिए। अगर आप बात करें अपने भड़ाना परिवार की, हरियाणा वालों की, एक को खतौली से दे दिया, सॉरी उससे जेवर से दे दिया अवतार सिंह भड़ाना को, आपको मदन भैया को जो है लोनी से दे दिया, मुखिया गुजर को आपको हसनपुर से दे दिया। यशपाल सिंह वेस्ट यूपी के सबसे बड़े कद्दावर नेता थे, रशीद मसूदर, वो दोनों, तो उनके बेटे को इंद्रसेन को सहारनपुर से दे दिया। अतुल प्रधान जो बहुत चर्चित गुजरों का नेता है, उसको सरदाना से फिर से उतार दिया। तो जितने बड़े चेहरे, और भी बहुत सारे नाम हैं जो बड़े चेहरे थे, उन सबको उन्होंने उतार। तो इसलिए वो भी टर्न ऑफ जो है जो बीजेपी के पास था 2017 में एक काफ़ी हद तक, वो भी कहीं ना कहीं चेंज होता हल्का सा महसूस हो रहा है। जब ये समीकरण बन के पहले जो 1 रुपया था और उसमें से जब 2-2 4-4 पैसे छन छन के गिर रहे हैं, तो वो सब बीजेपी के गिर रहे हैं और वो किधर जा रहे हैं, गठबंधन इधर जाते हुए इधर दिख रहे हैं। तो उसका फायदा सीधा सीधा यहाँ गठबंधन को महसूस हो रहा है। इलेक्शन जो है बिल्कुल अभी तक जो स्थिति